स्वास्थ्य के प्रति जागरूक सज्जनों, डायबिटीज़ मेलाइटिस या मधुमेह को किस प्रकार से रोकथाम करें, इस पे हम आगे बात करते हैं। इस प्रकार हमारे बड़े बूढ़े खान पान रखते थे, उनको ये रोग कम भी होता था। कारण कई होंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से बातें हैं वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। वे एक तो जो खाना है वो तेज़ अग्नि में, जिस प्रकार से आजकल गैस पे बनती है खाना, वह नहीं बनाते थे। वो मिट्टी के बर्तन में, जिसको हांडियाँ कहते थे, उसमें खाना बनाते थे और वो मध्यम आंच पे एक प्रकार से पकता था। जैसे कि आपने सुना भी होगा, दालें हैं या साग है इत्यादि। उसका कारण ये है कि जो कढ़ाई करने वाले बर्तन थे उसमें भी उसका उपयोग करते आए हैं। इस प्रकार आजकल स्टील के बर्तन हैं, ये दूसरे हैं हिंडोलियम के, इनमें वो खाना नहीं बनाया करते थे। कारण क्या है, मध्यम आंच पे जब खाना बनता है तो वो अंदर से जो खाद्य पदार्थ है उसको वो सेक देता है। तो अग्नि के जो वो हैं मॉलिक्यूल्स, वो धीरे धीरे उनको पकाते हैं। आजकल भी आप देखेंगे जिस प्रकार से तेज अग्नि में दुकानों पे जो खाद्य पदार्थ या नमकीन चीज़ें मिलती हैं, जैसे पकौड़े, वो आधे कच्चे रहते हैं। उसका यही कारण है कि तेज अग्नि में या लोहे की बर्तनों में पकाने से वो उनको पूर्ण रूप से अग्नि नहीं मिलती, तो वो चीज़ें जो हैं अधिक कच्ची पक्की रूप में पकी रहती हैं, वो जो आगे चल के हमारे शरीर को नुकसान भी देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मसाले जो हैं वो क्यों ना हम हरी सब्जी के रूप में, जैसे हल्दी है, धनिया है या प्याज है या ऐसे ही जो अदरक है, इन सब चीज़ों के चलते आप उन्हीं चीज़ों को डालें जो आजकल सब्जी में बाज़ार में आसानी से प्राकृतिक रूप में मिलती हैं, बनिस्बत बंद डब्बों के या पिसे हुए डब्बों में उस मसालों का उपयोग करना। ऐसे ही जो दूध है, दूध को आप जिस प्रकार से पेस्चराइज होके हमारे घरों में आता है, उसको दोबारा हम उबालें नहीं, बल्कि हल्का नरम करके गर्म करके पिएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। रही बात है कि जो ताज़े फल हैं या सब्जियां हैं, अधिकांशतः लोग करते भी हैं, उसको हम सलाद के रूप में भी खाते हैं, क्यों ना हम भी ऐसे ही खाएं। फिर ये ध्यान रखें कि जो हमारा खान पान के साथ साथ जो हमारा मीठा डालना है या नमक डालना है, उससे भी हमें परहेज करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से लोग मीट खाते हैं, बहुत सारे मसाले डालते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को ज़्यादा बिगाड़ता है। एक बात और ध्यान रखें, आपने जो भी खाना है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा उत्तम हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि स्वाद की दृष्टि से हम खाया जाए। इन बातों का ध्यान आप खुद रख सकते हैं, ना कि दूसरा आपके लिए इस प्रकार का जो है ज्ञान देगा। ना वो खुद कर पाएगा, ना वो आपको कह पाएगा। इस सेहत का जो मामला है, सही मानों में ये हमें खुद ही रखना पड़ेगा ध्यान। इसलिए क्यों, हम ही सेहत से पीड़ित होते हैं, रोग भी हमें ही होते हैं, अन्य परेशानियां भी हमें ही होती हैं। रही बात है कि मानसिक स्वास्थ्य है, इसके लिए अवश्य ही हमें कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज करनी आवश्यक है। मानसिक एक्सरसाइज भी आवश्यक इसलिए है कि हम अच्छी किताबें पढ़ें, ऐसे जो प्रेरणा देने वाले हैं, चाहे वो धार्मिक हों, सामाजिक हों या राजनीतिक हों, या जो भी हमारे को समाज के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जिससे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को पढ़ें जिन्होंने बलिदान दिया है, समर्पण दिया है, ऐसे लोगों की भी गाथाएँ हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम नकारात्मक किसी भी रूप में ना हो, तभी हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक रह पाएगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जिस प्रकार से मसाले हम खाते हैं उसके अंदर कैप्सिसिन नाम का एक ऐसा एक प्रकार से फ्लेवोनॉइड है, जो कि जो हीट के रिसेप्टर्स हैं उनको बढ़ाता है। तभी लोगों को आपने देखा होगा, चाहे वो कितना महंगा खाना खाएं, उनको देर रात में या तभी पसीना आता है, घबराहट होती है, एसिडिटी होती है। ये एसिडिटी का रोग भी एक प्रकार से आम ही हो गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि स्वाद की दृष्टि से जो हम चीज़ें खाते हैं वो हमें शरीर में ज़्यादा नुकसान देती हैं बनिस्बत हमें एक प्रकार से स्वास्थ्य निर्माण में। जो लोग शराब पीते हैं या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, इन सब से भी उनको ध्यान देना पड़ेगा कि अंत में ये अवश्य ही छोड़नी पड़ेंगी, चाहे हम बीमार हो जाएं या हमारा खर्चा हो जाए। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख पाएंगे तो हर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम निश्चय ही अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और बहुत सारी बीमारियां जिसके अंदर सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ती हैं, और दवाइयों के साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, चाहे बीमारी की हो या दवाइयों से हो, वो रोग बढ़ते नजर आएंगे आपको, ना कि कम होंगे। तो एक बार मैं ज़रूर कहूँगा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा आपके हाथ में है, तो क्यों ना हम वो प्राकृतिक रूप में अधिक से अधिक चीज़ें खाएं, ताकि जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है वो हमारा ठीक रहे। हम एसिडिक माल को कम खाएं
और जो एल्कलाइन है वो है सदा प्राकृतिक रूप में मिलने वाली सब्जियां और फल। इन सब बातों का ध्यान रहेंगे। मेरा विश्वास है आप अवश्य ही अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति में कारगर होंगे, सफल होंगे। धन्यवाद।